ये मेटल्स या मिनरल्स क्या हैं, कहां से निकलते हैं, किस काम आते हैं और फिलहाल इन पर किसका कब्जा है, ये सब हम जानेंगे आज के इस स्पेशल वीलॉग में। रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स दरअसल ऐसी 17 धातें हैं जिनके बारे में दुनिया को माजी में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। ये 17 कीमियाई अनासिर का एक ग्रुप है जिन्हें लेंथिनाइडर्स भी कहा जाता है। इनमें सबसे अहम अनासर न्यूडियम, डिस्प्रोसियम, टेरियम और येट्रियम है। रेयर अर्थ है ना अजीब नाम। रेयर अर्थ मिनरल्स इब्तदाई हालत में आम पत्थरों या मट्टी जैसे ही नजर आते हैं। इनका रंग ज्यादातर भूरा, स्याह भूरा, सुरमई या सुर्खी माइल भूरा होता है। चमकदार नहीं होते बल्कि बेरौनक और आम सी मट्टी या पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। इनको देखकर आम आदमी को कभी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि ये इतना कीमती और अहम मवाद है। इनको पहचानने के लिए खास किस्म की टेस्टिंग और केमिकल तज्जिया करना पड़ता है। रेयर अर्थ मिनरल्स पहली मर्तबा सन 1787 में स्वीडन के एक छोटे से गांव येट्राबी में दरियाफ्त हुए थे। ये मिनरल एक स्वीडिश फौजी ऑफिसर कार्ल एक्सल आर्हेनियस को मिले थे, जिन्होंने एक कान में से एक अनोखा काला पत्थर निकाला था। फिर 1794 में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर जॉन गैडोलिन ने फिनलैंड में इन पत्थरों में से एक धात येट्रियम को अलग कर दिया। ये एक तारीखी लम्हा था। फिर आने वाले सालों में साइंसदान एक एक करके इन पत्थरों में से तमाम 17 अनासिर को अलग करते चले गए। 1960 की दिहाई में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, यानी ये मिलता है 1787 में, 1794 में इसमें से एक एलिमेंट अलग होता है और फिर 17 एलिमेंट्स को निकलते निकलते बहुत सारी दहाइयां गुजर जाती हैं। फिर 1960 की दहाई में अमेरिका के अंदर एक साइंसदान थे कार्ल एक्सल। इन्होंने पहली बार इन नायाब जमीनी अनासिर को इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत मकनातीस बनाने की बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद 1980 में एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। जापान के एक साइंसदान थे मसातो सगावा। उन्होंने 80 की दहाई में एक बहुत ताकतवर न्यूडियम मकनातीस ऐजाद करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये तस्वीर में आप इन दोनों साइंसदानों को इकट्ठा भी देख सकते हैं। फिर 1984 में जनरल मोटर्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने इन मकनातीसों के जरिए से शानदार मोटर्स तैयार कर ली। ये नई बनने वाली मोटर्स बहुत छोटी थी, वजन में बहुत हल्की थी, ताकत में बहुत ज्यादा थी और सस्ती बन रही थी। इन नई मोटरों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और अब इन मिनरल्स की ताकत और अहमियत सारी दुनिया जान चुकी थी। यानी कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक साइंसदान से, फिर जापान के एक साइंस